वाराणसी अतिक्रमण के नाम पर ठेला हटाने से बूढ़ी महिला की सदमे से मौत। महिला के बेटे को पीएम मोदी ने मंच पर दिया था 50,000 का चेक। वाराणसी में G20 मीटिंग के लिए चल रहे अतिक्रमण निरोधक अभियान के दौरान ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट पालने वाली बूढ़ी महिला अपनी आंखों के सामने ही रोजी का साधन उजड़ता देख गहरे सदमे में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सारनाथ क्षेत्र की है, जहां G20 के कार्यक्रम को देखते हुए नगर निगम की ओर से अतिक्रमण निरोधक अभियान चलाए जा रहे हैं। आरोप है कि ठेला लगाकर खीरा, ककड़ी, गाजर बेच रही 72 वर्षीय शकुंतला देवी के हाथ ठेला को नगर निगम का अतिक्रमण निरोधक दस्ता लेकर चला गया। शकुंतला ठेला जाता देख जोर से रोने लगी और उसे ऐसा सदमा लगा कि मौत हो गई। शकुंतला की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर क्षेत्रीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने वृद्धा का शव रखकर चक्का जाम करना शुरू कर दिया। मृतक के पुत्र रामचंद्र प्रजापति ने बताया कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री वाराणसी आए थे, तब मंच पर बुलाकर 50,000 का चेक रेहड़ी पटरी व्यवसाय के लिए दिया था। उसने बताया कि सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय के समीप मां शकुंतला देवी हाथ ठेला पर खीरा, ककड़ी बेच रही थी। इसी बीच नगर निगम का अतिक्रमण निरोधक दस्ता पहुंचा और वहां जोर जबरदस्ती कर ठेला ले जाने लगा। इससे मेरी मां को सदमा लगा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र समेत अन्य परिवार के लोग महिला का शव रखकर धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। परिजनों की मांग है कि नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और मौके पर जिलाधिकारी आकर मुआवजा की घोषणा करें। मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त शिपू गिरी ने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, मेरा नाम रामचंद्र प्रजापति, खेरी पट्टी ठेला व्यवसाय समिति शाखा सारनाथ के सचिव। सर, ये परिवर्तन दल वाले जो है, ये सरकार को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। सरकार एक तरफ हम लोगों को स्वनिधि के माध्यम से आगे जीवन बढ़ाने के लिए, अपना रोजगार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि के माध्यम से हम लोग को लोन दिया जा रहा है। आज हमारे माताजी के साथ में जो अत्याचार किया गया है, उनके ठेला को छीन के, उनको ढकेल के, उनके खीरा ककड़ी सब्जी को फेंक के, उनको ढकेल के वो हाथ जोड़ती रही हो, वो लोगों से बोलती रही हम हटा लेंगे साहब, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को ढकेल के ठेला को लाल लगे। सर, मुझे सूचना मिला सर, मैं भागे यहाँ पर आया। यहाँ पे आंधी स्टाफ उनका मौत हो गया। सर, मैं हॉस्पिटल लेके गया दिखाने के लिए, बोले आप घर पे लेके जाइए। सर, रामचंद्र प्रजापति जी को 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने इनको पीएम स्वनिधि का लोन दिया। नहीं, माँ मेरी बीमार नहीं थी सर, माँ मेरी बीमार नहीं थी सर। अभी उनके जाने के बाद में दुनिया क्या कहती है मुझे पता नहीं सर, लेकिन मेरी माँ बीमार नहीं थी सर। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा कहना बस यही है कि हम पूरे बनारस की माँ ये थी, सिर्फ सारनाथ की माँ नहीं थी सर। ये 24,772 बेंडरों की ये माँ थी। सभी लोग आके इनके पैर पड़ते थे, बहुत खुशी आशीर्वाद लेने के लिए। सर, पूरे बनारस, चाहे कभी चौरा हो गया, चाहे लौरा भी हो गया सर, डीएम साहब आए, नगर सब आए, यहाँ पे तभी बात बनेगी। जब से उच्च अधिकारी नहीं आएंगे, डीएम साहब नहीं आएंगे, नगर आयुक्त महोदय साहब नहीं आएंगे, हमें लिखित आश्वासन नहीं देंगे कि आपको बेंडिंग जोन कहाँ है, कब तत्काल आपको व्यवस्थित किया जाएगा, हमारी उचित मुआवजा हमें मिले और जो कार्रवाई होना चाहिए उचित कार्रवाई हो नगर निगम के प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, जिन्होंने ये हम लोगों की हिटरशाही, जो तानाशाही हम लोगों के साथ में किए हैं सर, कि आइंदा ये कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए सर, लिखित रूप से। बिल्कुल मुकदमा होना चाहिए सर। आज मेरी की माँ गई है, कल किसी और की माँ जाएगा, कल किसी और का भाई जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है, 4 महीने चलने वाला है प्रोग्राम। अभी हाल में आपको प्रधानमंत्री सम्मानित किए थे। बिल्कुल सर, 24 तारीख को। सर, देखिए, हम लोग समाज के प्रति काम करते हैं सर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना यही है कि जो भी योजना है, जो नीचे के तबके वाले हैं उनको भी योजना मिले, उसमें हमारा संगठन काम करता है सर। आज बनारस में पीएम स्वनिधि के माध्यम से जो लोन सबको मिला है, तो ये फेरी पट्टी ठेला व्यवसाय समिति की वजह से प्रधानमंत्री जी को सपनों को साकार कौन कर रहा है? ये हराम किसी को जो नगर निगम के अधिकारी ये कर रहे हैं। इन्होंने एसी में बैठा था सर,
हम लोगों ने पीएम ये कर रहे हैं, इन्होंने एसी में बैठा था सर। हम लोगों ने पीएम स्वनिधि को जन जन तक पहुंचाया है सर। इससे पहले में पूर्व में डीएम हुआ करते थे कौशला शर्मा जी के, उनको अवार्ड मिला है तो पटरी व्यवसायियों को वजह से मिला है। पहला प्रथम स्थान मिला है डीएम साहब को यहाँ। अभी 24 तारीख को हमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा 50,000 रुपए का चेक मिला सर। उनका कहना है कि मालूम है नीचे के तबके वाले को कोई नज़र नहीं जाता है सर, उनका नज़र गया है। हम लोगों को ऊपर लाने के लिए, हम लोगों का रोजी रोजगार और बढ़ाने के लिए ये जो निकम्मे अधिकारी है ना, पुराने टाइम के जो हराम खोर खाए हैं ना सर, हरामी का पैसा खाए हैं ना, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने में जो बाधक बन रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूँगा, आदरणीय अपने महाराज जी से भी निवेदन करूँगा कि ये भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए सर। इससे काशी के भला नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब दीमक है। इनके सपनों को जमीन पर उतरने नहीं देंगे सर। एक तरफ बेंडिंग जोन बना रहे हैं सर, एक तरफ निरस्त कर रहे हैं, ये क्या मतलब है सर? तत्काल रूप से लिखित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मतलब है सर? जो निरस्त हुए हैं उसको एक दिन हमारे अध्यक्ष हुआ करते हैं नगर आयुक्त महोदय जी। टीबीसी की बैठक नहीं हुआ सर कि आप पहले बेंडिंग जोन बनाए फिर कैसे आप निरस्त कर दिया? क्या हम लोगों के साथ बैठक आपने किया? नहीं किया सर। आज तक ने कभी क्यों नहीं किया सर? आप जब चाहेंगे बना देंगे, जब चाहे तो निकाल देंगे सर। देखिए सर, इसमें यातायात आता है सर, पीडब्ल्यूडी आता है सर, बीडी आता है सर, नगर निगम आता है सर। ये निरीक्षण किए तो क्या अंधे थे? बिना एनओसी के सर कैसे हो सकता है सर? बताइए, बिना ये 4 विभाग के एनओसी के बिना बेंडिंग जोन कैसे बन सकता है सर? मेरे पास यहाँ पूरे 75-76 लोगों का सर सर्टिफिकेट के साथ में मेरे पास प्रमाण पत्र है सर। मैंने सबको वितरण किया है सर। आज अपने मन से कहेंगे कि बेंडिंग जोन नहीं है सर, कैसे हो सकता है? लगातार सरकार के साथ तथाकथित रूप से जो बताया गया हमें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान एक महिला जो उम्र 75 वर्ष थी, उनकी मृत्यु के बताए गए हैं। ठीक है, लोगों द्वारा उनकी शिकायतें जो भी हैं उनको दिया गया है। लोगों की मांग मुख्यतः 3 चीज़ों से है। एक ये कि रेहड़ी पट्टी वालों को हटाया ना जाए। नगर निगम का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि हम किसी भी लोगों का अतिक्रमण या उजाड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमारा हमेशा से उनके जीविकोपार्जन को सुरक्षित करना और इस प्रकार से करना कि शहर की यातायात एवं जो सुंदरता है वो बनी रहे। कहीं पे भी जो लोगों द्वारा शिकायत की गई है हम उसकी जांच कराएंगे। अगर उसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसमें कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। कितना मुआवजा की बात कही गई है? अभी मांग की गई है, अभी हम उस पर जांच करा लेंगे। जो भी अनुमन्य होगा नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। बात मिले कि मुआवजा कब तक मिलेगा ये कंफर्म नहीं है। पहले चेक करा लेंगे तो अनुमन्यता का, उसके बाद जांच कराई जाएगी। उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। अभी मैं वहाँ पे फाइल देख लूँ, उसके बेसिस पर जांच टीम गठित की जाएगी। ठीक, नमस्कार।